गौतम बुद्ध एक कथा कहा करते थे। एक व्यक्ति आया, राजकुमार था। बुद्ध से उसने दीक्षा ली, और बुद्ध के समय दीक्षा ने जो शान देखी दुनिया में, वह फिर पृथ्वी पर दोबारा नहीं हो सकी। बुद्ध और महावीर के वक्त बिहार ने जो स्वर्ण युग देखा संन्यास का, वह पृथ्वी पर फिर कभी नहीं हुआ। उसके पहले भी कभी नहीं हुआ था। अद्भुत दिन रहे होंगे। बुद्ध चलते थे तो 50,000 सन्यासी बुद्ध के साथ चलते थे। जिस गांव में बुद्ध ठहर जाते थे, उस गांव की हवाओं का रुख बदल जाता था। 50,000 सन्यासी जिस गांव में ठहर जाएं, उस गांव में बुरे कर्म होने बंद हो जाते थे, कठिन हो जाते थे, मुश्किल हो जाते थे। इतने शुभ धारणाओं से भरे हुए लोग। कथाएं कहती हैं कि बुद्ध जहां से निकल जाएं, वहां चोरियां बंद हो जाती, वहां हत्याएं कम हो जाती। आज तो कथा लगती है बात, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा हो जाता है। क्योंकि हत्याएं करता कौन है? आदमी करता है। आदमी है क्या सिवाय विचारों के जोड़ के। और बुद्ध जैसी कौंध बिजली की पास से गुजर जाए तो आप वही के वही रह सकते हैं जो थे। आप नहीं रह सकते हैं वही के वही। इतनी बिजली कौंध जाए अंधेरे में, तो फिर आप वही नहीं रह जाते जो आप थे। थोड़ी भी झलक मिल जाती है रास्ते की तो आदमी संभल कर चलता है। अंधेरी रात है अमावस की और बिजली चमक गई एक क्षण को, फिर घुप पर अंधेरा हो गया, तो भी फिर आप उतनी ही भूल चूक से नहीं चलते जितना पहले चल रहे थे। अंधेरा फिर उतना ही है, लेकिन एक झलक मिल गई मार्ग की। बुद्ध जैसा आदमी पास से गुजरे तो बिजली कौंध जाती है। और जिस गांव में 50,000 भिक्षु और सन्यासी, महावीर के साथ भी 50,000 भिक्षु और सन्यासी चलते, और दोनों करीब करीब समसामयिक थे। पूरा बिहार सन्यास से भर गया। उसको नाम ही बिहार इसलिए मिल गया। बिहार का मतलब है भिक्षुओं का विहार पथ। जहां सन्यासी गुजरते हैं, ऐसी जगह। जहां सन्यासी गुजरते हैं, ऐसे रास्ते। जहां सन्यासी विचरते हैं, ऐसा स्थान। इसलिए तो उसका नाम बिहार हो गया। बुद्ध एक गांव में ठहरे हैं। उस गांव के सम्राट के बेटे ने आकर दीक्षा ली। उस सम्राट के लड़के से कभी किसी ने न सोचा था कि वह दीक्षा लेगा। लंपट था, निरा लंपट था। बुद्ध के भिक्षु भी चकित हुए। बुद्ध के भिक्षुओं ने कहा, इस निरा लंपट ने दीक्षा ले ली। इस आदमी से कोई आशा नहीं करता था। यह हत्या कर सकता है, मान सकते हैं। यह डाका डाल सकता है, मान सकते हैं। यह किसी की स्त्री को उठाकर ले जा सकता है, मान सकते हैं। यह संन्यास लेगा, यह कोई सपना नहीं देख सकता था। इसने ऐसा क्यों किया? बुद्ध से लोग पूछने लगे। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें इसके पुराने जन्म की कथा कहूं। एक छो घटना ने आज के इसके संन्यास को निर्मित किया है। छो घटना ने। उन्होंने पूछा, कौन सी है वह कथा? तो बुद्ध ने कहा। और बुद्ध और महावीर ने उस साइंस का विकास किया पृथ्वी पर, जिससे लोगों के दूसरे जन्मों में झांका जा सकता है, किताब की तरह पढ़ा जा सकता है। तो बुद्ध ने कहा कि यह व्यक्ति पिछले जन्म में हाथी था, आदमी नहीं था। और तब पहली दफा लोगों को ख्याल आया कि इसकी चाल ढाल देखकर कई दफा हमें ऐसा लगता था कि जैसे हाथी की चाल चलता है। अभी भी इस जन्म में भी उसकी चाल ढाल, उसका ढंग एक शानदार हाथी का, मदमस्त हाथी का ढंग था। बुद्ध ने कहा, यह हाथी था पिछले जन्म में, और जिस जंगल में रहता था, हाथियों का राजा था। तो जंगल में आग लगी। गर्मी के दिन थे, भयंकर आग लगी आधी रात को। सारे जंगल के पशु पक्षी भागने लगे, यह भी भागा। यह एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने को एक क्षण को रुका। भागने के लिए एक पैर ऊपर उठाया,
तभी एक छोटा सा खरगोश वृक्ष के पीछे से निकला और इसके पैर के नीचे की जमीन पर आकर बैठ गया। एक ही पैर ऊपर उठा, हाथी ने नीचे देखा और उसे लगा कि अगर मैं पैर नीचे रखूं तो यह खरगोश मर जाएगा। यह हाथी खड़ा खड़ा आग में जलकर मर गया। बस उस जीवन में इसने इतना सा ही एक महत्वपूर्ण काम किया था, उसका फल आज इसका संन्यास है। रात वह राजकुमार सोया। जहां 50,000 भिक्षु सोए हों, वहां अड़चन और कठिनाई स्वाभाविक है। फिर वह बहुत पीछे से दीक्षा लिया था, उससे बुजुर्ग सन्यासी थे। जो बहुत बुजुर्ग थे वे भवन के भीतर सोए। जो और कम बुजुर्ग थे वे भवन के बाहर सोए। जो और कम बुजुर्ग थे वे रास्ते पर सोए। जो और कम बुजुर्ग थे वे और मैदान में सोए। उसको तो बिल्कुल आखिर में, जो गली राजपथ से जोड़ती थी बुद्ध के विहार तक, उसमें सोने को मिला। रात भर कोई भिक्षु गुजरा, उसकी नींद टूट गई। कोई कुत्ता भौंका, उसकी नींद टूट गई। कोई मच्छर काटा, उसकी नींद टूट गई। रात भर वह परेशान रहा। उसने सोचा कि सुबह मैं इस दीक्षा का त्याग करूं। यह कोई अपने काम की बात नहीं। सुबह वह बुद्ध के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। बुद्ध ने कहा, मालूम है मुझे कि तुम किस लिए आए हो। उसने कहा कि आपको नहीं मालूम होगा कि मैं किस लिए आया हूं। मैं कोई साधना की पद्धति पूछने नहीं आया, क्योंकि कल मैंने दीक्षा ली। आज मुझे साधना की पद्धति पूछनी थी, उसके लिए मैं नहीं आया। बुद्ध ने कहा, वह मैं तुझसे कुछ नहीं पूछता। मुझे मालूम है तू किस लिए आया। सिर्फ मैं तुझे इतनी याद दिलाना चाहता हूँ कि हाथी होकर भी तूने जितना धैर्य दिखाया, क्या आदमी होकर उतना धैर्य न दिखा सकेगा। उस आदमी की आंखें बंद हो गईं। उसको कुछ समझ में न आया कि हाथी होकर इतना धैर्य दिखाया। यह बुद्ध क्या कहते हैं, पागल जैसी बात। उसकी आंख बंद हो गई। लेकिन बुद्ध का यह कहना जैसे उसके भीतर स्मृति का एक द्वार खुल गया। आंख उसकी बंद हो गई। उसने देखा कि वह एक हाथी है। एक घने जंगल में आग लगी है। एक वृक्ष के नीचे वह खड़ा है। एक खरगोश उसके पैर के नीचे आकर बैठ गया। इस डर से वह भागा नहीं कि मेरा पैर नीचे पड़े तो खरगोश मर जाए। और जब मैं भागकर बचना चाहता हूँ, तो जैसा मैं बचना चाहता हूँ वैसा ही खरगोश भी बचना चाहता है। और खरगोश यह सोचकर मेरे पैर के नीचे बैठा है कि शरण मिल गई। तो इस भोले से खरगोश को धोखा देकर भागना उचित नहीं। तो मैं जल गया। उसने आंख खोली, उसने कहा कि माफ कर देना, भूल हो गई। रात और भी कोई कठिन जगह हो सोने की तो मुझे दे देना। अब मैं याद रख सकूंगा। उतना छोटा सा काम क्या मेरे जीवन में इतनी बड़ी घटना बन सकता है। सब छोटे बीज बड़े वृक्ष हो जाते हैं। चाहे वे बुरे बीज हों, चाहे वे भले बीज हों, सब बड़े वृक्ष हो जाते हैं, सब बड़े वृक्ष हो जाते हैं। हमें चूंकि कोई पता नहीं होता कि जीवन किस प्रक्रिया से चलता है, इसलिए कठिनाई होती है। हमें कोई पता नहीं होता कि किस प्रक्रिया से चलता है। अभी यहाँ एक घटना घटी। एक मित्र और उनकी पत्नी संन्यास लेना चाहते थे। वे काफी सोच विचार में पड़े हैं। घर में बातचीत चलती थी, उनके दामाद ने सुन ली। वे अभी सोच ही रहे हैं, दामाद आकर संन्यास ले गया। उससे मैंने पूछा कि तूने कब सोचा। उसने कहा, मैंने सोचा नहीं। मेरे सास और ससुर बात करते हैं 3 दिन से कि संन्यास लेना है। आपसे मिल भी गए हैं। सोच विचार चलता है। मैं उनकी सुन सुनकर ना मालूम क्या हुआ मुझे कि मैं चलकर ले लूं। वह आकर संन्यास ले भी गया। अभी सास ससुर सोचते ही हैं, क्या हुआ,
और फिर इस व्यक्ति का मुझसे कोई ज्यादा संबंध नहीं। फिर इस व्यक्ति की मेरे विचारों से ज्यादा पहचान नहीं। इसके सास ससुर ही मुझसे ज्यादा परिचित और मेरे विचारों के ज्यादा निकट हैं। इसको क्या हुआ? यह संन्यास का फूल इसकी जिंदगी में अचानक कैसे खिल गया? यह बीज पिछले जन्मों का है। यह कहीं पड़ा रहता है, चुपचाप प्रतीक्षा करता है। जैसे बीज गिर जाता है, फिर वर्षा की प्रतीक्षा करता है। महीनों बीत जाते हैं धूल में, धवास में उड़ते, हवाओं की ठोकरें खाते, फिर वर्षा की प्रतीक्षा चलती है। फिर कभी वर्षा आती है। शायद इन 8 महीनों में बीज भी भूल गया होगा कि मैं कौन हूं। बीज को पता भी कैसे होगा कि मेरे भीतर क्या पैदा हो सकता है। फिर वर्षा आती है, बीज जमीन में दब जाता है और टूटकर अंकुर हो जाता है। तभी बीज को पता चलता है। बीज भी चौंकता होगा, चौंक कर कहता होगा कि मैं सूखा सा खासा, मुझमें इतनी हरियाली छिपी थी। मैं सूखा सा खासा कंकड़ पत्थर मालूम पड़ता था देखने पर, मुझमें ऐसे ऐसे फूल छिपे थे। बीज को भी भरोसा न आता होगा। हम भी सब बीज हैं और लंबी यात्राओं के बीज हैं। तो कृष्ण कहते हैं, शुभ का इरादा भी, शुभ कर्म की श्रद्धा भी दुर्गति में नहीं ले जाती है, कभी नहीं ले जाती है। सिर्फ श्रद्धा भी। जरूरी नहीं कि एक आदमी ने अच्छा काम किया हो, इतना भी काफी है कि सोचा हो, इतना भी काफी है कि कोई सोचता हो तो उसे सहयोग दिया हो। इतना भी काफी है कि कोई कर रहा हो तो प्रशंसा से उसकी तरफ देखा हो, तो भी वह आदमी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। महावीर जब किसी को दीक्षा देते थे तो कुछ बातें कहलवाते थे। वे कहते थे कि तुम आश्वासन दो कि बुरा कर्म नहीं करोगे। वे कहते थे, तुम आश्वासन दो कि कोई बुरा कर्म करता होगा तो तुम उसे प्रोत्साहन नहीं दोगे। आश्वासन दो कि कोई बुरा कर्म करता होगा तो तुम उसकी तरफ प्रशंसा से देखोगे भी नहीं। वह आदमी पूछता, मैं बुरा कर्म नहीं करूंगा, लेकिन ये दूसरी बातें क्या है कि मैं प्रोत्साहन भी न दूंगा, कि मैं प्रशंसा से देखूंगा भी नहीं। एक आदमी रास्ते पर किसी को पीट रहा है। आप नहीं पीट रहे, आपका कोई संबंध नहीं। आप सिर्फ रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन आपकी आंख की एक झलक उस पीटने वाले को कह जाती है कि मेरी पीठ थपथपाई गई। बस पाप हो गया, बीज बो दिया गया। ठीक महावीर ऐसे ही कहते थे, अच्छा कर्म करना। कोई अच्छा कर्म करता हो तो प्रोत्साहन देना। कोई अच्छा कर्म करता हो, कुछ ना बन सके तो अपनी आंख से, अपने इशारे से सहारा देना। लेकिन एक आदमी को संन्यास लेना हो तो आप सब मिलकर क्या करेंगे? आप कहेंगे, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? बुद्धि ठिकाने है? आपको पता नहीं कि वह आदमी तो संन्यास की भावना करके भी न भी ले पाए, तो भी सद्गति की व्यवस्था कर रहा है। और आप अकारण, आप कोई न थे बीच में, आप कह रहे हैं, पागल हो गए हो, दिमाग खराब हो गया, बुद्धि खो दी। आपको पता भी नहीं है कि आप व्यर्थ ही बीज बो रहे हो, जो आपको भटकाने का कारण हो जाएंगे। लेकिन हमें ख्याल ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। हमें ख्याल ही नहीं होता। एक मित्र संन्यास लेना चाहते हैं। रात भर रोते रहे हैं कल पत्नी के चरणों में बैठकर। लेकिन पत्नी सख्त है। वह कहती है कि मर जाओ, वह बेहतर। सास कहती है, मर जाओ, वह बेहतर। शराब पीने लगो, जुआ खेलो, कुछ भी करो चलेगा, संन्यास का नाम मत लेना। और इस संन्यास में न वे घर छोड़कर जा रहे हैं, न वे पत्नी को छोड़कर जा रहे हैं, न वे बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं। सिर्फ संन्यास के भाव को ही तो ले रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? कोई जंगल नहीं जा रहे हैं, कोई पहाड़ नहीं जा रहे हैं।
किसी को छोड़ नहीं रहे, किसी को नंगा नहीं छोड़ रहे, भूखा नहीं छोड़ रहे, काम धंधा करेंगे। पुराने सन्यास से नया सन्यास कठिन है, क्योंकि सन्यासी भी हो जाएंगे, पति भी होंगे, पिता भी होंगे, सारी जिम्मेवारी होगी, सारा दायित्व होगा। कोई दायित्व तोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं वह भी हिंसा है। क्योंकि मैं मानता हूं किसी को बीच में छोड़कर जाना वह भी दुख देना है। उतना भी क्यों देना, उसको खेल समझकर पूरा कर देना कि ठीक है, उसको नाटक समझकर पूरा कर देना। संन्यास को भीतर साधते चले जाना, संसार को बाहर पूरा कर देना। लेकिन पत्नी कहती है और कुछ भी कर लो चलेगा। यह नहीं चल सकता। क्या मामला क्या है? हमें पता ही नहीं कि वह व्यक्ति तो रात भर रोकर उतना फायदा ले लिया जितना कि सन्यासी को मिलना चाहिए। लेकिन इस पत्नी ने क्या किया? इसका तो कुछ लेना देना न था। इसने करीब करीब एक सन्यासी की हत्या से जो भी पुण्य मिल सकता है, पुण्य कह रहा हूं, ताकि पत्नी नाराज न हो जाए, यहीं कहीं मौजूद होगी। उसने नाहक पुण्य बटोर लिया। जमाने बदले, वक्त बहुत अद्भुत थे। कभी महावीर का एक संस्मरण आपसे कहूं। एक युवक बैठा है स्नानगृह में, उसकी पत्नी उपटन लगाती है। उपटन लगाते वक्त, स्नान करवाते वक्त अपने पति को वह कहती है कि मेरे भाई ने संन्यास लेने का विचार किया है। वह पति पूछता है, कब लेगा तुम्हारा भाई संन्यास? उसकी पत्नी कहती है, 1 महीने बाद का तय किया है। वह पति ऐसे ही मजाक में पूछता है कि 1 महीना जिएगा, पक्का है? पत्नी कहती है, किस तरह की अपशकुन की बातें बोलते हो अपने मुंह से, यह शोभा नहीं देता। ऐसा सोचते ही क्यों हो? उसने कहा, सोचता नहीं हूं, लेकिन 1 महीना जिएगा यह पक्का है। ये धन संन्यास लेने के नहीं है, क्योंकि जो आदमी स्थगित करता है उसके भीतर वह जो संन्यास विरोधी कर्मों का भार है, भारी है। वह युवक ऐसे ही कह रहा है। तो उसकी पत्नी ने सिर्फ मजाक में और व्यंग्य में कहा कि अगर तुमको संन्यास लेना हो तो क्या करोगे? आधी उपटन लगी थी शरीर पर, आधी धुल गई थी। वह युवक नग्न था, खड़ा हो गया। पत्नी ने कहा, कहाँ जाते हो? उसने दरवाजा खोला। पत्नी ने कहा, कहाँ निकलते हो? लोग क्या कहेंगे? नग्न हो तुम। वह दरवाजे के बाहर हो गया। पत्नी ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? पर उसने कहा, मैंने संन्यास ले लिया। बात खत्म हो गई। महावीर उसकी कथा जगह जगह कहते थे। उसने कहा कि संन्यास भी कहीं पोस्टपोन किया जाता है, कल लेंगे। अगर जो आदमी मौत को पोस्टपोन कर सकता हो उसको संन्यास पोस्टपोन करने का हक है, बाकी किसी को हक नहीं है। कृष्ण कहते हैं, सद्भाव भी, करने की कामना भी। अभी बंबई में एक वृद्ध महिला को संन्यास लेना था। 1 दिन पहले मरने के वह मुझसे मिलकर गई और उसने कहा कि अगले जन्मदिन पर मैं ले लूं तो हर्ज तो नहीं। मैंने कहा, मुझे कोई हर्ज नहीं, पर मेरा क्या पक्का कि मैं बचूंगा। उससे मैंने नहीं कहा, वह नाराज हो जाए। उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी आप क्यों बात करते हैं, आप तो जरूर बचेंगे। मैंने कहा, समझ लो कि मैं बच भी गया, लेकिन तुम बचोगी, इसका कोई पक्का? उसने कहा, अभी हुआ ही क्या है, अभी मेरी 70 साल की ही तो उम्र है। 70 की तो मेरी उम्र ही है। उसने कहा, अभी तो मैं सब तरह से स्वस्थ हूँ। मैंने कहा, मान लो यह भी हुआ कि तुम भी बच गई, मैं भी बच गया, लेकिन तुम संन्यास लोगी ही साल भर बाद, तुम्हारा मन संन्यास लेने का रहेगा, इसका कुछ पक्का? उसने कहा, क्यों नहीं रहेगा? मैंने कहा, मान लो तुम्हारा भी रहा, मेरा देने का न रहा, तो तुम क्या करोगी?
उसने कहा, आप भी कहाँ की बातें करते हैं? अगले जन्मदिन का पक्का रहा। मैंने कहा, अगर अगला जन्मदिन पक्का है तो ठीक। लेकिन दूसरे दिन सुबह ही मेरी सभा में ही आते हुए सभा भवन के सामने ही कार से टकराकर बेहोश हो गई। 8-10 घंटे बाद होश में आई तो मैं उसे देखने अस्पताल गया। मैंने कहा, होश में आ गई तो अच्छा हुआ। क्या ख्याल है संन्यास के बाबत? उसने कहा, मुझे ठीक तो हो जाने दो। आप भी कैसे आदमी हो? यह भी नहीं पूछा कि चोट कहाँ लगी। एकदम पूछते हैं, संन्यास। मैंने कहा, क्या पता, जब तक मैं पूछूं, तुम चली जाओ। क्योंकि कल तो कोई पक्का ना था इस एक्सीडेंट का। यह हो गया ना आज। जन्मदिन अब उतना पक्का है जितना कल था। उसने कहा, संदिग्ध मालूम होता है। फिर मैंने कहा, कितनी देर करनी है? उसने कहा कि कम से कम 24 घंटे। मैं जरा ठीक हो जाऊं तो फिर आपसे कहूं। मैंने कहा, जैसी तेरी मर्जी। पर मैंने कहा कि एक काम करना, 24 घंटे सोचती रहना कि संन्यास लेना है, संन्यास लेना है। वह तो मर गई 6 घंटे बाद। 24 घंटे पूरे नहीं हुए। उसकी बहू मेरे पास दौड़ी आई कि अब क्या होगा। वह तो मर गई। तो मैंने कहा कि मैं उससे मरी हुई हालत में संन्यास देता हूं। उसने कहा, यह कैसा संन्यास है? मैंने कहा कि उसके मन में अगर जरा भी भाव रह गया होगा, जरा भी भाव मरते क्षण में कि संन्यास लेना है, संन्यास लेना है, तो भाव ही तो सब कुछ है। तो बीज तो निर्मित हो गया। उसकी आगे की यात्रा पर उसके फल कभी भी आ सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, सत्कर्म की, शुभ कर्म की दिशा में किया गया विचार भी, शुभ कर्म की दिशा में उठाया गया एक कदम भी, शुभ कर्म की दिशा, चाहे पूरी हो पाए या न हो पाए, तो भी कभी दुर्गति, कभी बुरी गति नहीं होती है।